शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज़ आपने फरमाई सेहतका क़ब्ल सुक़मिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतज़ार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में 5 चीज़ें जो गिनाई, उनमें एक चीज़ आपने ये भी फरमाई हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो। अपनी ज़िंदगी में नेक अमल कर लो, मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी 5 चीज़ों में एक चीज़ आपने ये भी फरमाई फराग़का क़ब्ल शुग़लिक, अपने फुर्सत को, अपने टाइम को मसरूफ़ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र व अस्कार करो। जब फ़ोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया। एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी ज़िंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाक़या शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में एक ऊँट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हज़रत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊँट भाग गया। ओफो, यहाँ विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक को खबर दी गई एक ऊँट बैतुल माल से गायब हो गया, भाग गया है। हज़रत उमर को पता चला कि एक ऊँट, या अल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊँट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, ज़मीन गर्म है। हज़रत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म ज़मीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है? ये बेवकूफ़ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहाँ भाग रहा, पसीना पसीना। जब हज़रत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हज़रत उमर है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊँट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊँट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हज़रत उस्मान ने कहा, इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से ग़ुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूँ, ये ऊँट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हज़रत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के ज़िम्मेदारों सुनो, जलसे के ज़िम्मेदारों सुनो, तुम्हें अभी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए।
हजरत उस्मान गनी ने जब कहा आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूँ, वो ऊंट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं तुम नहीं। अगर ऊंट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की? रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है और उसकी लेटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट की दुम उठाते हैं और उस दुम लेटरीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया, अय अल्लाह अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है। अय अल्लाह इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। जिम्मेदारी हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है,
आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरण पापन। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाए। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।